Okay, my dear students, today we will start the revisions of the insurance claim chapter. ये इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर हमारे एग्जाम्स में 6 से 8 नंबर तक का हमारे एग्जाम्स में आ सकता है। इससे आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स का एमसीक्यू टाइप का भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, वो तो आपको एक्स्ट्रा में है, पूछा ही जाएगा। बट इंश्योरेंस क्लेम में आपको बड़े मार्क्स में भी क्वेश्चंस में पूछेगा, जो 6 से 8 नंबर तक का हो सकता है। इससे ज्यादा हाई मार्क्स आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो इस टॉपिक से। सबसे पहले हम लोग इंश्योरेंस क्लेम में एक छोटे से क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमारा पहला जो क्वेश्चन है ये क्या है, नंबर 1 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आपके एग्जाम्स में 2 मार्क्स का आएगा, इससे ज्यादा का ये आ नहीं सकता है। द गोडाउन ऑफ द कोडैक लिमिटेड वाज इनगल्फ्ड इन फायर ऑन 31 मई 2025 को ये फायर में चला गया। एज अ रिजल्ट ऑफ विच अ पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज बर्न्ट टू एसेस। पूरा जल गया, एकदम राख हो गया, राख। कौन सा चैप्टर होगा कल सर, कौन सा चैप्टर होगा कल, कौन सा चैप्टर होगा, ये आपको एक नोटिफिकेशन जाएगा डेली में। नोटिफिकेशन का लिस्ट में आप एडेड नहीं हो, मैं ऐड करवा देता हूं, ठीक है। डेली आपको जाएगा। द स्टॉक वाज कवर्ड बाय फायर पॉलिसी ऑफ ₹2 लाख सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज। ये एवरेज क्लॉज है और पॉलिसी 2 लाख रुपए के पॉलिसी से स्टॉक कवर किया हुआ था। द रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी रिवील्ड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। कंपनी के रिकॉर्ड से हमें क्या क्या पता चला है यहां पर, कंपनी के रिकॉर्ड से। अच्छा, जूम ज्यादा कर दीजिए, पूरा हाईएस्ट जूम पर है ये अभी, ठीक है ना। लेटर्स छोटे हैं, मैं लेटर्स बड़ा करा दिया हूं आगे के चैप्टर से, चिंता नहीं करो। द एवरेज एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मई, ये है वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। 31 मई 2025 को फायर हुआ और उसी डेट का हमें ये क्या दे रखा है यहां पर, एक्चुअल वैल्यू ऑफ स्टॉक दे रखा है। मतलब जिस डेट पे फायर हुआ उस डेट का हमें वैल्यू दिया है 4 लाख रुपीज। और वैल्यू ऑफ द सेवेज्ड स्टॉक, कितना का हमने स्टॉक बचाया, 90,000 रुपीज का। हमें बोला है कि अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी, हमें ये फाइंड करना है। तो डायरेक्टली इसको हम लोग फाइंड कर सकते हैं, डायरेक्टली 1 मार्क्स में इसको आप करके बना सकते हो। यहां पे देखो, लॉस ऑफ स्टॉक पहले आप फाइंड कर लो। सबसे पहला काम आप क्या कर लो, लॉस ऑफ स्टॉक फाइंड कर लो। लॉस ऑफ स्टॉक फाइंड करने का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर माइनस आप कर दो, उसमें से लेस कर दो सेवेज वैल्यू। तो इसमें से हो जाएगा आपका 4 लाख माइनस 90,000। वैल्यू कितना आ जाएगा, 3,10,000 रुपीज आ जाएगा, 3,10,000। और अब हमें डायरेक्टली निकालना है क्लेम कितने का हमें लॉस करना है। तो लिख देंगे क्लेम टू बी लॉस्ड। फॉर्मूला, लॉस ऑफ स्टॉक, हमारा स्टॉक का लॉस सिर्फ 3,10,000 का हुआ। हमारे गोडाउन में स्टॉक 4 लाख रुपए का था, लेकिन हमने 90,000 का स्टॉक बचा भी तो लिया ना, फायर के डेट पे बचा भी तो लिया। तो लॉस ऑफ स्टॉक, फॉर्मूला ये पढ़े हो आप लोग, लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय, फॉर्मूला याद रखना होगा, डिवाइडेड बाय आपका एवरेज स्टॉक। यहां पे तो ये सारा वैल्यू हमें दिया है, 3,10,000 भी हमें दिया हुआ है। पॉलिसी वैल्यू हमें 2 लाख रुपए का यहां पर दिया हुआ है, 2 लाख रुपए का दिया हुआ है। यहां पर एवरेज स्टॉक मतलब स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर, यहां पर होता है स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। यहां पे आप लिख लो स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर। डेट ऑफ फायर, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 4 लाख। सॉल्व करके बता दो कितना आएगा, सॉल्व करके बता दो कितना आ जाएगा। 3,10,000 बाई 2 कर दो ना, 1,50,000, 1,55,000, सॉरी 1,55,000, 1,55,000 आंसर होगा। होप सो आप लोग कॉपी भी कर लिया होगा इसको। छोटा सा क्वेश्चन था ये, 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। और पता है आपको एग्जाम्स में सारे चैप्टर्स को कवरेज किया जाता है, सारे चैप्टर्स को कवर किया जाता है। तो इसके दौरान ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम्स में
कि आप इस चैप्टर से एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि 6 से 8 नंबर का इससे क्वेश्चंस पूछेगा, और इंश्योरेंस क्लेम तो मेरा बहुत अच्छे से हुआ है, इसको तो हम करके ही आएंगे। जितनी बातें मैं बोलता हूं, जब आप एग्जाम्स में बैठोगे, एक्सपीरियंस करने को आपको मिलेगा, तो आप देखोगे कि इस चैप्टर से तो सिर्फ 2 नंबर का पूछा, जिस चैप्टर को आप मान के चल रहे थे कि, और कई बार ऐसा होता है ना कि हमें ऐसा लगने लगता है कि ये चैप्टर हमारा अच्छा से प्रिपेयर नहीं हुआ तो ये वाला एग्जाम्स में नहीं आएगा, लेकिन आता वही वाला है। ऐसा नहीं करना है आपको, सारे चैप्टर्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए आपको प्रिपेयर करना है। और फिर क्लास में तो बताया ही जाता है ना कि कैसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसको ज्यादा फोकस करना आपको, ये सब तो बोला ही जाता है। चलो 2 नंबर क्वेश्चंस पे आ जाओ आप। 2 नंबर क्वेश्चन नंबर 2 पे आप चले आइए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोला है? अ फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ ब्राइट लिमिटेड ऑन 1 अगस्त 2025। द कंपनी हैड अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। लॉस ऑफ प्रॉफिट का ये सम्स है, लॉस ऑफ प्रॉफिट का, ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है ना। आपको ज्यादा आता है लॉस ऑफ स्टॉक, बट ये लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का क्वेश्चन है जो लास्ट के टाइम पे आपको पढ़ाया गया है। पॉलिसी फॉर ₹6 लाख विच वॉज सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज, सेल्स फ्रॉम 1 अगस्त 2024 टू 31 जुलाई 2025। 1 अगस्त टू 31 जुलाई 2025 तक का मतलब पिछले टाइम पीरियड का हमें पूरा दे रखा है। 1 अगस्त पिछले ईयर का, पिछले ईयर का जब 1 अगस्त 2024 था तब से 31 जुलाई 2025 का हमें प्रॉफिट दे रखा है, यहां पर सेल्स दे रखा है 50 लाख रुपीस का। एंड फ्रॉम 1 अगस्त 2024 टू 30 नवंबर बिंग रुपीज 15 लाख। ये सर हमारा तो फायर 1 अगस्त 2025 को हुआ है, तो पिछले ईयर का टाइम पीरियड क्यों दिया हुआ है? हम ये कंपेयर करेंगे ना कि अगर फायर नहीं होता, फायर के समय तो हमारा सेल कम हो जाएगा, बिजनेस डिस्टर्ब होगा, सेल्स कम होगा, तो हम ये कंपेयर करेंगे कि अगर फायर नहीं होता तो हमारा अर्निंग्स पिछले साल जितना हुआ था उसके नियर अबाउट तो होता या उतना तो होता, तो उससे हम कंपेयर करते हैं इसको, ठीक है। इसको हम लोग देखेंगे 1 अगस्त 2024 टू 30 नवंबर 2024 15 लाख है। ड्यूरिंग द इंडेमिनिटी पीरियड फॉर विच लास्ट 4 मंथ्स सेल्स अमाउंटेड टू ₹2 लाख ओनली। इंडेमिनिटी पीरियड कब से कब तक चलेगा, ध्यान से देखो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीना इंडेमिनिटी पीरियड। इंडेमिनिटी पीरियड क्या होता है? वह पीरियड जिस समय फायर होने के बाद हमारा बिजनेस रिवाइवल, मतलब फायर हो गया, हमारा बिजनेस अभी बंद है, पूरा एकदम वर्क नहीं कर रहा है एज प्रॉपरली, जो नॉर्मल मैनर में जैसे बिजनेस करता था वैसे बिजनेस नहीं कर पा रहा है अभी। फिर दिसंबर से एकदम रिन्यूअल करके सब कुछ अच्छे तरीके से फिर बिजनेस शुरू कर पाएगा। तो देखो सेम टाइम पीरियड, लिसन टू मी वेरी केयरफुली माय डियर स्टूडेंट्स, 1 अगस्त 2024 से 30 नवंबर 2024 जो पिछले साल की बात है, यही सेम 4 महीना अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 2024, उस समय हमने 15 लाख रुपीज का सेल किया था। लेकिन फायर होने के बाद हमारे इस करंट ईयर 2025 में जब 1 अगस्त 2025 को हमारे यहां पर फायर हुआ, तो 2025 का अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर सिर्फ हम 2 लाख रुपए का सेल कर पाए, ओनली 2 लाख रुपीज का सेल्स गिर गया ना, इंडेमिनिटी पीरियड में सेल्स गिर गया हमारा। फिर देखो, द कंपनी मेड अप इट्स अकाउंट्स ऑन 31 मार्च, ये मार्च होगा, मैच नहीं होगा, ये मार्च होगा, क्लियर है, ये मार्च होगा। द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025 इज गिवन बिलो। ये प्रॉफिट एंड लॉस आपको 31 मार्च 2025 का यहां पर दिया हुआ है, 31 मार्च 2025 का, मतलब ये मार्च में क्लोजिंग करता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अगस्त नहीं, अप्रैल में, जून, जुलाई, 4 महीना भी बिजनेस किया था सक्सेसफुली। 1 अगस्त को फायर हो गया था, 1 अगस्त को, मतलब न्यू ईयर में 4 मंथ बिजनेस किया था कंपनी ने। ओपनिंग स्टॉक हमें यहां पर दिया हुआ है, हमें सारा रिकॉर्ड्स यहां पर देखो इसका दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक दिया है 5 लाख, परचेजेस दिया है यहां पर 30 लाख रुपीस का, सेल्स 31 मार्च 2025 का हमें रिकॉर्ड दिया हुआ है, मतलब उस पूरा 1 अप्रैल 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 के बीच हमारा जो ट्रांजैक्शंस होता है, 1 साल का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है यहाँ पर। ओपनिंग स्टॉक 5 लाख है, परचेजेस आपका 30 लाख है, सेल्स 47 लाख 50,000 है, क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख 50,000 रुपीज का है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 3 लाख 35,000 का है, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस 4 लाख 52,500 है, फिक्स्ड एक्सपेंस 3 लाख 62,500 है, और नेट प्रॉफिट हमें दिया हुआ है, वो तो बैलेंसिंग फिगर निकलता है यूजुअल, आपको ये पता है, ये तो क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है।
बच्चों बच्चों आप एक्सपेक्ट करके जाओगे क्या? लॉस ऑफ स्टॉक आसान लग रहा है यही आ जाएगा एग्जाम्स में, दे देगा लॉस ऑफ प्रॉफिट, आपके सपने खराब हो जाएंगे। इसलिए दोनों मेथड आपको करके जाना है, दोनों, बोथ मेथड इज इंपॉर्टेंट, बोथ मेथड इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है, बोथ मेथड इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स। आज ज्यादा से ज्यादा लोग क्लासेस कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, और लिख के करना है, ऐसा नहीं कि आप लिखेंगे नहीं तो दिक्कत होगा आपको भाई, ठीक है, लिखेंगे नहीं तो आपको दिक्कत आएगा, क्लियर है ना, नहीं लिखने से आपको दिक्कत आएगा। पहले का रिवीजन का वीडियो कहां मिलेगा? अमित बाबू ये रिवीजन्स जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ लाइव अवेलेबल है, इसका बैकअप्स नहीं है। बैकअप्स आपको मिलेगा एग्जाम्स के 1 महीना पहले यूट्यूब चैनल पे बस, क्योंकि अगर मैं ऐसे अभी से बैकअप्स भी देता चलूं ना तो कोई लोग लाइव रिवीजन्स नहीं करेगा, सब लोग अपने अपने हिसाब से शेड्यूल करेगा कि हम अपने हिसाब से बाद में करेंगे, अपने हिसाब से बाद में करेंगे, और फिर इसका इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा रिवीजन्स का। इसलिए ओनली लाइव अवेलेबल है, अभी ज्यादा हुआ नहीं है, मतलब मैंने कंसाइनमेंट अभी सिर्फ करा रखा है, इसमें सेकंड चैप्टर करा रहा हूं मैं, क्लियर है ना, आराम से। और सेकंड चैप्टर का पहला दिन आप अवेलेबल हो, अभी से करो आप पूरा। इसके बाद देखिए आपको यहां पर क्या दिया, कंपेयरिंग द सेल्स ऑफ फर्स्ट 4 months ऑफ 25-26, दोज ऑफ द ईयर 24-25, 24-25 जब का हमें ये बैलेंस शीट दिया हुआ है, 24-25 का हमें ये दिया हुआ है, 24-25 का हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है, और हमने 25-26 के सेल्स के 4 महीने से कंपेयर किया। 4 महीना कब? जब 1 अप्रैल 2025 से ईयर का बिगिनिंग हुआ, 1 अप्रैल 2025 से ईयर का बिगिनिंग हुआ था ना, तो 4 महीना अप्रैल मई जून जुलाई हमने एकदम सक्सेसफुली बिजनेस किया, एकदम बवाल मचा दिया बिजनेस में। लेकिन उस समय हमारा सेल्स जो था ना, पिछले साल से 20% एक्स्ट्रा सेल्स मेरा बढ़ गया था। देखो, इट वॉज फाउंड दैट सेल्स वर 20% हायर इन द ईयर 25-26, लेकिन नजर लग गया किसी का, 1 अगस्त 2025 को फायर हो गया। जो फायर होने के बाद मेरा 4 महीने का इंडेमिनिटी पीरियड गया, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, उस समय भी तो हमारा 20% पिछले ईयर के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा सेल्स होता, लेकिन एक्स्ट्रा तो होने का 25% अबव सेल्स होता, वह तो अबव होने से रहा और भी कम हो गया, सिर्फ 2 लाख रुपए का हम सेल कर पाए थे। तो उस इफेक्ट को भी ध्यान में रखना है, और फिर हमें बताना है यहां पर क्वेश्चंस में, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ड विद इंश्योरेंस कंपनी अंडर द लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ये जैसे आपको एग्जाम्स में देखिएगा आपको खुश होना पड़ेगा। लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में हमें क्या करना है, अमाउंट ऑफ क्लेम हमें फाइंड करना है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में हमें अमाउंट ऑफ क्लेम फाइंड करना है। ओके ओके, देखो भाई क्या बोल रहा है रोहन? नहीं भाई, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये बहुत आसान है। तुम लोग देखो, अभी मैं आपके सामने ये क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और आप देखना, बहुत आसान है। मतलब आप लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का बड़ा वाला वो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो मैंने 7 स्टेप्स आपको सिखाए हैं, वैसा सम आए नहीं तो अच्छा ही है, ऐसा आए तो आसान होगा आपके लिए करना, ठीक है। वैसा क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं आपके एग्जाम्स में तो वैसा आएगा नहीं, इतना बड़ा क्वेश्चंस का भी ट्रेंड है नहीं, ठीक है ना। सर साहिल को कुछ इशू नहीं, कोई इशू नहीं है, उसको लग रहा है वो कि ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, ये बहुत सिंपल है। मतलब लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी का ये सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अभी मैं करूंगा, आपको खुद एहसास होगा कि रियली में हम लोग इस क्वेश्चन को कमांड कर सकते हैं, कुछ हार्ड नहीं दे रखा है। आइए मैं आपको सॉल्व करके पूरा दिखाता हूं, बैक में भी ले जाऊंगा मैं यहां से आपको। ये हेडिंग दे दीजिएगा आप अपने कॉपी पे, आपने दे भी दिया होगा, इंश्योरेंस क्लेम पावर रिवीजन सेशन 1। सेशन 1, ठीक है भाई। पेज नंबर 1 पे ही ये क्वेश्चन नंबर 2 अवेलेबल है, पेज नंबर 1 पे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को कर रहे हैं, ठीक है भाई। आइए एकदम हम लोग सबसे पहले हम लोग शॉर्ट सेल्स फाइंड करेंगे, शॉर्ट सेल्स हम लोग कंप्यूट करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स। देखिएगा हम लोग सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स।
ये हम लोग पहले फाइंड करेंगे। हम लोग देखेंगे पिछले ईयर में, ध्यान दो फायर कब हुआ है, ईयर ईयर यहां पे ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ईयर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फायर हुआ 2025 के 1 अगस्त को। 1 अगस्त को जब फायर हुआ, वो ईयर कब से बिगिन हुआ था, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना बिजनेस करने के बाद फायर हुआ। लेकिन हमें 24-25 का ट्रैक रिकॉर्ड दिया हुआ है, मतलब जो पीरियड हमारा इंडेमिनिटी पीरियड कितने मंथ का क्वेश्चंस में मैंने आपको बताया, जल्दी बताओ मेरे को, इंडेमिनिटी पीरियड मैंने कितने मंथ का बताया है, टाइप करके मेरे को जल्दी बताओ आप लोग, इंडेमिनिटी पीरियड मैंने कितने मंथ का आपको बताया है, इंडेमिनिटी पीरियड मैंने कितने मंथ का, 4 मंथ का बताया, एकदम बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से बिल्कुल से। कब से कब तक, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। ये फायर हुआ, इंडेमिनिटी पीरियड बिगिन हुआ 1 अगस्त 2025 से 30 नवंबर 2025 तक, क्लियर है। लेकिन पिछले ईयर में आप क्वेश्चंस के डेटा पे आ जाओ, मैं क्वेश्चंस आपके सामने पेश कर रहा हूं। पिछले ईयर इसी टाइम पीरियड में पिछले साल जब 24 में 1 अगस्त 2024 से लेकर के 30 नवंबर 2024, ये ईयर में तो यहां फायर नहीं हुआ था, इस टाइम पीरियड में फायर नहीं हुआ था मेरे बच्चों। देखो इस टाइम पीरियड में फायर हुआ था क्या, देख लो एक बार, नहीं हुआ था ना इस टाइम पीरियड में फायर। उस टाइम पे हमने सेल किया था 15 लाख, ठीक है ना। तो हम उस टाइम पीरियड के सेल में से, और इस साल यानी 25-26 में जब हम बिजनेस कर रहे थे, जब हमारा फायर हुआ, उस टाइम पीरियड में हमारा सेल्स कितना हुआ है, उसके बीच के डिफरेंस को अपने बोलते हैं शॉर्ट सेल्स, क्लियर है। शॉर्ट सेल्स कितना हमने शॉर्ट किया, जैसे मान लो मैं अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, पिछले साल जुलाई के महीने में मैंने, जस्ट ये एग्जांपल है, ऐसे कुछ सीरियस नहीं लेना, पिछले साल जुलाई के महीने में मैंने 12 लाख रुपीस अर्निंग किया था, और इस साल मैंने जुलाई के महीने में सिर्फ 8 लाख रुपए का अर्निंग किया। मेरा शॉर्ट सेल्स बताओ ना जल्दी से कितना आएगा, जल्दी से बोलो शॉर्ट सेल्स। सेल्स फ्रॉम 1 अगस्त 2024 टू 30 नवंबर 24, अमाउंट ये कितना का अमाउंट है, 4 लाख का शॉर्ट सेल्स, एकदम सही। ये हमारा कितना अमाउंट है, 15 लाख रुपीस, कितना है 15 लाख। इसमें से लेस कर देंगे हम लोग, लेस कर देंगे। अच्छा इसमें एक चीज और हुआ है, हमारा 20% हमारा ना सेल्स इंक्रीज भी किया इस बार, 20% हमारा सेल्स इंक्रीज भी किया। इस इफेक्ट को आपको दिखाना पड़ेगा, ये देखो पहले, ये रहा, ये कहां पे दिखाओगे, 20 कंपेयरिंग टू द फर्स्ट 4 मंथ ऑफ द ईयर 25-26, दोज ऑफ द ईयर 24-25 से 25-26 को जब हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हमें पता चल रहा है कि 25-26 में सेल्स 20% हायर हो गया है। हायर मतलब एक्स्ट्रा सेल्स जा रहा है 20%, ठीक है ना। तो 25-26 में मतलब बिजनेस अच्छा जा रहा है, 20% सेल्स एक्स्ट्रा हो रहा है। तो ये 20% का जो इंक्रीज हो रहा है, इसको आपको इफेक्ट में दिखाना होगा। ऐड कर देंगे हम लोग 20% इंक्रीज, 20% इंक्रीज ऑब्जर्व्ड इन 25-26, तो आप कर दो 15 लाख रुपीस का, 15 लाख का 20% कितना आ जाएगा, 3 लाख। यह आ जाएगा 18 लाख। सर आप ये क्यों निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनोगे मेरी बात, पहले ध्यान से सुनोगे, एकदम लिखना नहीं, अभी रुक के सुनो पहले मेरी बात को। पिछला साल जब देखो, मैं लिख के एकदम रफ लिख के बता रहा हूं, 24-25 में ना, ये 4 महीना अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर हमने 15 लाख का बेचा था, 15 लाख का बेचा था। ध्यान से सुनना, 25-26 जब आया तो अप्रैल से लेकर के जुलाई तक, अप्रैल से जुलाई अच्छा बिजनेस गया, फायर भी नहीं हुआ था, 1 अगस्त को फायर हुआ ना, अप्रैल से जुलाई ना मजा आ गया। हमने बोला ओ पिछला साल थोड़ा सा टाइम खराब जा रहा था, इस बार तो मजा आ गया, सेल्स 20% एक्स्ट्रा जा रहा है हमारा,
मतलब पिछले साल इस 4 महीनों में अप्रैल से जून में जो हमने किया था उस इस ईयर में तो ट्रेंड हमारा अच्छा जा रहा है, 20% इंक्रीज जा रहा है। तो हम ये एक्सपेक्ट करेंगे ना, नॉर्मली बिजनेस में एक्सपेक्टेशन होगा ना कि पिछला साल से हमारा ये साल में 20% सेल एक्स्ट्रा जा रहा है, मतलब थ्रू आउट द ईयर मेरा सेल्स जाएगा, थ्रू आउट द ईयर मतलब पूरे 25-26 में हम पिछले साल के कंपैरिजन में, पिछले ईयर के कंपैरिजन में हम 20% एक्स्ट्रा सेल्स करेंगे। बोलो, एक्सपेक्टेशन है ना बिजनेस का। तो अगर ये 4 महीना जब फायर हुआ अगस्त से लेकर के नवंबर तक हम 3 लाख रुपया और एक्स्ट्रा सेल करते 20% के इंक्रीज के ट्रेंड के हिसाब से, तो 18 लाख रुपए का मेरा सेल होना चाहिए था। लेकिन आग लगी और ये सेल कितने का हुआ? ये सेल हो गया सिर्फ कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का सेल हुआ, सिर्फ 2 लाख रुपए का। देखो ना, ये देखो, सिर्फ 2 लाख रुपए का सेल हुआ। ये देखो, ड्यूरिंग द इंडेमिनिटी पीरियड लास्टेड 4 मंथ सेल्स अमाउंटेड टू 2 लाख ओनली। कहां 18 लाख रुपीस का एक्सपेक्टेशन था, लेकिन ये फायर ने सब खराब कर दिया, बात समझ आ रही है क्या आपको? तो ये हुआ शॉर्ट सेल्स। अगर ये इंक्रीज ट्रेंड नहीं लिखा रहता तो ये ऐड करने की रिक्वायरमेंट होती, तब नहीं होती, तब डायरेक्ट 15 लाख में से 2 लाख माइनस करते। लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा 20% इंक्रीज का ट्रेंड दिया तो हम इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज का ट्रेंड रहता तो डिक्रीज कर देते, तब लेस कर देते। अब आप लेस कर दो इसमें से, सेल्स फ्रॉम 1 अगस्त 2025 टू यहां पे 30 नवंबर 25 रुपीज 2 लाख कितना आ जाएगा? ये आ गया हमारा शॉर्ट सेल्स। अच्छा, कभी आपके एग्जाम्स में ऐसा सिचुएशन इतना सारा बात बना देगा 4-5 लाइन में, और क्या 2 नंबर में आपको खाली शॉर्ट सेल्स निकालने नहीं दे सकता है क्या आप लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी के इसी तरह के कुछ 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में नहीं आ सकते हैं क्या? 4 मार्क्स में आपसे नहीं पूछ सकता है क्या कुछ छोटा चीज? बिल्कुल पूछा जा सकता है। आप समझ रहे हो ना, बिल्कुल आपसे एग्जाम्स में पूछा जा सकता है शॉर्ट सेल्स, ऐसे इतना सिर्फ कंप्यूट करने के लिए। हमें ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दिया हुआ है क्या 24-25 का, हम तो 25-26 हमारा अच्छा नहीं गया, फायर हो गया। लेकिन 24-25 में ग्रॉस प्रॉफिट का रेट क्वेश्चंस में दिया हुआ है क्या? जीपी रेट गिवन, चेक करो तो कहीं पे ग्रॉस प्रॉफिट का रेट हमें दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। हमें दिया हुआ है यहां पर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अब नेट प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट हम थोड़े ना निकाल सकते हैं। नेट प्रॉफिट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बैक जाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करने होंगे। तो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो अभी कंप्यूट करने जा रहे हैं। स्टेप 1 हमने किया, स्टेप 2 में हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाल रहे हैं। लिख देंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर 24-25, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फॉर 24-25, नेट प्रॉफिट ऑफ 24-25 प्लस देखो यहां पे ये हमारा स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है? फिक्स्ड एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं, फिक्स्ड एक्सपेंसेस को हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, इसको हम लोग एड बैक करेंगे। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फिक्स्ड एक्सपेंस को बोलते हैं, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स्ड एक्सपेंस होता है, डिवाइडेड बाय, ये फॉर्मूला मैं पूरा लिख रहा हूं, सेल्स फॉर 24-25, और ये भी 24-25 का ही है क्योंकि उसी ईयर का हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं, तो डेटा उसी ईयर का लेंगे। तो नेट प्रॉफिट देखिए कितना है इस ईयर में। नेट प्रॉफिट है हमारा 3,50,000 और स्टैंडिंग चार्जेस है 3,62,500, तो लिख देंगे 3,50,000 प्लस 3,62,500। सेल्स कितने का है? सेल्स इस पेज में दिया है 4750 लाख रुपीस का, 4750 लाख इंटू 100।
सॉल्व कर दो बच्चा। 3,50,000 प्लस 362,500, 7,12,500 डिवाइडेड बाई 4,47,50,000 इंटू 100। 15% आ रहा है, 15%, 15%, 15% आ रहा है, 15%। मेरे बच्चों ये हमारा 15% पिछले साल का जब फायर नहीं हुआ था उस ईयर की मैं बात कर रहा हूं। जिस ईयर में फायर नहीं हुआ था उस ईयर में हमारा 15%, 15% हमारा प्रॉफिट ट्रेंड गया था। यानी हम 100 रुपए का बेच रहे थे तो 15 रुपया प्रॉफिट लेके जा रहे थे इस ईयर में। अच्छा, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या बोलता है? लॉस ऑफ स्टॉक तो सबको आसान लगता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी क्या बोलता है? अगर आपके बिजनेस में लॉस हो जाएगा ना ये फायर वगैरह के इवेंट से, तो आपके बिजनेस के लॉस को भी हम मेकअप करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी हमें प्रॉमिस करता है लॉस ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के लॉस को मेकअप करेगी इंश्योरेंस कंपनी। इसके लिए आप प्रीमियम भरो हमें और हम आपको ये मेकअप करेंगे। तो हम इसको बताएंगे ना कि देखिए हमारा इतने रुपए का प्रॉफिट का लॉस हुआ, कुछ अमाउंट तो बताना पड़ेगा इंश्योरेंस कंपनी को ना। कुछ बताओगे नहीं कैसे क्लेम देगा आपको? तो आप अपने मन से कुछ भी अमाउंट बोल दोगे कि हमारे इतने रुपए का लॉस हो गया, इतने का हमारे को ये दे दो, मनी दे दो, क्लेम दे दो ना। कोई बेस होगा, कोई आधार होगा आपको बताने के लिए। इंश्योरेंस कंपनी का आधार क्या है? पिछले साल का आपका बिजनेस ट्रेंड और इस बार आपने जो 4 महीना बिजनेस किया था उसका ट्रेंड, उसके हिसाब से। तो 15 हमारा शॉर्ट सेल्स कितने का हुआ? शॉर्ट सेल्स का मतलब क्या हुआ? पिछले साल इसी महीने में हम कहा 18 लाख का सेल्स किए थे, इस साल का ट्रेंड को ऐड करके 20% इंक्रीज ट्रेंड को ऐड करके। और इस बार हम इस 4 महीने में फायर होने की वजह से सिर्फ 2 लाख रुपया हम कर पाए, मतलब 2 लाख रुपए का सेल कर पाए। 16 लाख का मेरा शॉर्ट सेल्स हो गया, सेल्स मेरा 16 लाख कम हो गया। अब हर सेल्स में मेरा 15% प्रॉफिट है, यानी 16 लाख में भी हमारा 15% प्रॉफिट होता, जो नहीं हुआ क्योंकि सेल्स ही नहीं हुआ तो प्रॉफिट कहां से होगा? तो यानी लॉस ऑफ प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, प्रॉफिट का कितना लॉस हुआ ऑन शॉर्ट सेल्स। तो हम लिखेंगे यहां पर लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स के ऊपर लॉस ऑफ प्रॉफिट 16 लाख के अगर सेल्स हमारा शॉर्ट नहीं होता तो इसके ऊपर हम 15% का प्रॉफिट अर्न करते जो नहीं कर पा रहे, यानी हमारा 2,40,000 रुपीज का लॉस हुआ। लॉस ऑफ प्रॉफिट कितने का होगा? आप इंश्योरेंस कंपनी को जाके बताओगे कि हमें लॉस ऑफ प्रॉफिट कितने का हुआ? हमारे को लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया 2,40,000 रुपीज का। अब यहां पे एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा, एवरेज क्लॉज, ठीक है ना। एवरेज क्लॉज क्यों एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल होगा? क्वेश्चंस में बोला हुआ था, देखो ना, सब्जेक्ट टू एवरेज क्लॉज दिख रहा है क्या है इसके अंदर? देखो हमारा यहां पे फर्स्ट जुलाई 2025 तक सेल्स कितने रुपए का है? मैं थोड़ा क्लियर करता हूं इधर का डेटा। ये ध्यान देना, खत्म होने वाला है अभी सब। 2 लाइन और है, 2 लाइन, बस 2 लाइन, 2 लाइन और है। ये देखो, सेल्स फ्रॉम 1 अगस्त 2024 टू 31 जुलाई 50 लाख का सेल्स है, दिख रहा है। एनुअल टर्नओवर फॉर लास्ट 12 मंथ, जिस दिन फायर हुआ 1 अगस्त को फायर हुआ, उसके ठीक पीछे का 12 महीना हमारा कितने रुपए का सेल हुआ, कितने का हमारा सेल्स है। तो ये दिया हुआ है सम्स के अंदर, देखो यहां पे क्या हुआ है, एवरेज क्लॉज एप्लीकेशन कर रहे हैं, लिखेंगे सेल्स फ्रॉम 1 जुलाई 2024 टू 30th 1 जुलाई ने 1 अगस्त है ना, ये कब से कब तक का सेल्स दिया हुआ? 1 अगस्त, सॉरी 1 अगस्त से 31 जुलाई, 1 अगस्त से
1 अगस्त 2024 टू 31 जुलाई 2024 कितने का है ये है आपका 1 अगस्त 2024 टू 31 जुलाई 2024 कितने का है सेल्स ये आपका सेल्स है 50 लाख रुपीस का। 50 लाख क्वेश्चंस में दिया, देख लो आप लोग एक बार, 50 लाख रुपए का इतने का सेल्स दिया हुआ। और यहां पे हमारा करंट ईयर में 20% का इंक्रीज भी हुआ है, ऐड कर दो 20% इंक्रीज इन करेंट ईयर, 20% इंक्रीज भी हुआ है, तो 50 लाख रुपीस का आप कर दोगे 20%, 10 लाख आ जाएगा, टोटल ये आपका 60 लाख रुपीस आ जाएगा। इसके बाद देखो आपका यहां पे ₹60 लाख आ गया। अब एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू आप निकालोगे, एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू, एक्चुअल कितना इंश्योरेबल वैल्यू है 15%। आप प्रॉफिट का लॉस का आप इंश्योरेंस कराते हो, तो इतना हमारा सेल्स होने वाला था, इसके ऊपर हमारा प्रॉफिट 15% होता, उसका हमने इंश्योरेंस कराया है, तो ये 60 लाख रुपीस का हो जाएगा आपका। यहां पे लिखो, साइड में लिखो 60 लाख रुपीस का 15% कितना आ जाएगा, 60 लाख रुपीस का 15% 9 लाख रुपीज आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 लाख रुपीज। और हमारा पॉलिसी कितने का है, पॉलिसी है सिर्फ 6 लाख रुपए का, पॉलिसी हमारे पास कितने का है, सिर्फ 6 लाख रुपए का पॉलिसी है, दिखाई दे रहा है आप लोगों को। और अमाउंट ऑफ पॉलिसी हमारा कितना है, बट अमाउंट ऑफ पॉलिसी इज ओनली ₹6 लाख। तो इंश्योरेबल वैल्यू इज ग्रेटर देन द अमाउंट ऑफ पॉलिसी, देयरफॉर एवरेज क्लॉज विल एप्लीकेबल। अप्लाई। और अब अमाउंट ऑफ क्लेम आप फाइंड कर दो। अभी फॉर्मूला तुम लोग इसका पढ़े भी हो, लॉस सफर्ड इनटू आप क्या करोगे, पॉलिसी वैल्यू डिवाइडेड बाय एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू। लॉस ऑफ स्टॉक होता है तो वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर लिखते हैं, लेकिन ये लॉस ऑफ प्रॉफिट मेथड है, इसलिए यहां पर हम लोग एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू लिखते हैं। तो लॉस सफर्ड हमारे कितने का हुआ है, लॉस सफर्ड हुआ है 2,40,000 का, ये रहा 2,40,000 इंटू पॉलिसी अमाउंट है 6 लाख और एक्चुअल इंश्योरेबल वैल्यू हमारा 9 लाख। इससे आसान सम आप लॉस ऑफ प्रॉफिट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो एग्जाम्स में, ठीक है भाई। $1,60,000, तो आप क्लेम कितने का कंपनी को करोगे, एवरेज क्लॉज एप्लीकेबल हो जाएगा। तो एवरेज क्लॉज कब एप्लीकेबल होता है, जब आपका नुकसान ज्यादा का है लेकिन आपने पॉलिसी कम अमाउंट का करा के रखा है। एवरेज क्लॉज कब अप्लाई होता है, जब आपका नुकसान ज्यादा का हुआ है। देखो नुकसान के हिसाब से हम बात करें तो हमारा लॉस कितने का हुआ, 9 लाख इंश्योरेबल वैल्यू। इंश्योरेबल वैल्यू हमारा 9 लाख का हमें पॉलिसी लेना चाहिए था, लेकिन हमने पॉलिसी सिर्फ लिया था कितने का, 6 लाख का। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा तुम पॉलिसी छोटा पॉलिसी लोगे और सारा लॉस हम मेकअप करेंगे क्या तुम्हारा, तो इसलिए हमें सिर्फ 1,60,000 रुपीज का ही हमें क्या हो पाएगा, मेकअप हो पाएगा। क्लियर। जुलाई 25 दिया है क्वेश्चन में,
कहां पे ईयर 25 होगा? जीपी रेशियो नहीं समझ में आया। अच्छा, जीपी रेशियो नहीं समझ में आया। और क्या बच्चे ने पूछ रहा है, जुलाई 25 दिया है क्वेश्चन में। हाँ, जुलाई 25 दिया हुआ है, ये देखो ना, 1 अगस्त टू जुलाई 25 दिया हुआ है। कहा हमने कहीं कुछ इधर लिखा है? इधर तो हमने कोई ईयर मेंशन ही नहीं किया है। मैं कहा 24 लिखा हूं? अच्छा अच्छा, 1 अगस्त यहां पे 25 होगा। यस, यहां पे 25 होगा। यस 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 यस, गॉट इट गॉट इट। 31 जुलाई 2025, गॉट इट। ओके, करेक्ट, गॉट इट गॉट इट, आपने सही किया। मैंने वो गलती से बाय मिस्टेक लिख दिया था। हाँ जी, बच्चा बोल रहा है कि हमें सर ये नहीं समझ में आया, जीपी रेशियो नहीं समझ आया। बच्चे आप जाकर के ये उठा लो, प्यारे बच्चों, आप जाकर के अपना फॉर्मूला ये होता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी मेथड आपको बताया हूं मैं, सारा स्टेप्स वाला सम्स भी मैंने कराया है। हाँ जी, डेली रिवीजन होगा, डेली, अभी शेड्यूल में आज भेज दूंगा आपको भी। तो ये फॉर्मूला होता है जीपी रेशियो निकालने का, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बाय सेल्स इनटू 100। कर लो, ये फॉर्मूला है। स्टैंडिंग चार्जेस मतलब फिक्स्ड एक्सपेंस होता है, और क्वेश्चंस में फिक्स्ड एक्सपेंस दिया हुआ था। क्वेश्चन में फिक्स्ड एक्सपेंस दिया हुआ था, ये रहा फिक्स्ड एक्सपेंसेस। इसी को हम लोग स्टैंडिंग चार्जेस बोलते हैं। स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है? देखो भाई, आप जब प्रॉफिट के लॉस का पॉलिसी करा रहे हो, प्रॉफिट का लॉस होगा उसका पॉलिसी। अब भाई आपके बिजनेस का कुछ फिक्स्ड एक्सपेंसेस है ना, आपका बिजनेस लॉस हो गया, फायर हो गया, फायर के वजह से लॉस हो गया, आपके फिक्स्ड खर्चे रुक जाएंगे क्या? नहीं रुकेंगे ना। तो आप उसको पॉलिसी में कवर कराओगे या नहीं कराओगे? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट जब निकालते हैं तो इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को उसमें ऐड करते हैं। और हम लोग का नेट प्रॉफिट दिया, हमें ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालना है, तो एड बैक करेंगे, हम सारे एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट पे जाने के लिए। जीपी बाई सेल्स इनटू 100 होता है ना, तो जीपी बाई सेल्स के लिए जाने के लिए हम सारे एक्सपेंसेस को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ स्टैंडिंग चार्जेस को ऐड करते हैं। ठीक है, हम सभी को नहीं ऐड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट पे जाने के लिए, हम सिर्फ किसको ऐड करेंगे? फिक्स्ड एक्सपेंसेस को ऐड करेंगे। समझ आई मेरी बात? अभी देखें इसके बाद वाला क्वेश्चंस का साइज कैसा है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो अपना छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये अपना छोटा सा क्वेश्चन है एक। कोई एक क्वेश्चंस और हम लोग कवर करेंगे। 2 दिन में मैं आपको इसको रिवीजन कराऊंगा, 2 days। आई विल टेक 2 days टू रिवाइज दिस ऑल दिस। हम लोग एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, राम ट्रेडर्स वाला क्वेश्चंस पे ही आते हैं। राम ट्रेडर्स, ये लॉस ऑफ स्टॉक का है, ये सबको आता है। देखिए भाई, राम ट्रेडर्स गोडाउन caught fire on 29 August 2026 and large part of the stock was destroyed। ईयर कौन सा था? 2026। However, goods costing rupees 54,000 could be saved incurring fire fighting expenses amounting to 2350। यहां पर फायर फाइटिंग एक्सपेंस लगा 2350, लेकिन हमने 54,000 रुपीज का हमने क्या किया? गुड्स को बचा लिया। स्टॉक हमें 1 अप्रैल का दिया हुआ है, 1 अप्रैल 2025। अच्छा, अप्रैल 25 से मार्च 26 को ईयर खत्म हो जाएगा। मार्च, अप्रैल टू मार्च ईयर चलेगा इधर, अप्रैल टू मार्च। वही जीपी बाई सेल्स इनटू 100 का फॉर्मूला ही होता है जीपी रेशियो फाइंड करने के लिए, बट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई इस सिचुएशन में सिर्फ होता है। हाँ, ये सिचुएशन में होता है क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट क्वेश्चंस में पता है, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चंस में दिया है क्या? एक बार चेक करो तो, देखो ना, मैं दिखा देता हूं आपको।
ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चंस में नेट प्रॉफिट ही इधर दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट कहीं दिखाई दे रहा है क्या आपको? क्वेश्चंस में कहीं पे ग्रॉस प्रॉफिट है? नहीं है। और यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग सिर्फ स्टैंडिंग चार्जेस को ऐड करते हैं, स्टैंडिंग चार्जेस को, सिर्फ, सभी को नहीं, सिर्फ स्टैंडिंग चार्जेस को, याद रखना। इसको कॉपी पलट लेना, मेन कॉपी, मेन मेन ये तो तुम लोग रिवीजन कर रहा है भाई। रिविजन्स में आपको ऐसा क्वेश्चंस उठाया गया जिसमें सब कुछ कवरेज ले ले, लेकिन मेन में जो आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ाया गया उसकी कॉपी को निकालो, मैच करो, फिर मेरे से पूछो, मैं जरूर डाउट बताऊंगा। लेकिन फिलहाल मैंने मेरे लेवल पे जो बताना था मैंने आपको समझा दिया। आओ, ये आपका, तो ये उस ईयर का दिया जब फायर नहीं हुआ था। इस समय फायर हुआ था क्या? नहीं। इस टाइम पीरियड में फायर हुआ था? नहीं। ये पिछले ईयर का दिया हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक 26 का दे रखा है। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026, यानी 25-26 का, 25-26 का, ये ईयर में फायर नहीं हुआ था। परचेजेस दिया है हमारे, और यहां पर परचेजेस दिया 1 अप्रैल 2026 से जब हम बिजनेस करना स्टार्ट किए, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त को, 29 अगस्त को जाके फायर हो गया। उस समय का भी हमें दिया हुआ है। तो भाई ऐसा क्वेश्चंस जब हमारे क्वेश्चंस में ग्रॉस प्रॉफिट का रेट नहीं दिया रहता है, तो पिछले ईयर का भी रिकॉर्ड दिया हुआ रहता है। और पिछले ईयर का रिकॉर्ड जब दिया हुआ रहता है, उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, उसको वर्किंग नोट में करके हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं लास्ट ईयर का, और ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो निकालते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं इसका। पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 3, पेज 2 क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 पहले बनाते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ट्वेंटी 26 बनाते हैं। डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज टू ओपनिंग स्टॉक। ये उस ईयर का ओपनिंग स्टॉक लिखोगे 25-26 का, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है? 3,55,250, 3,55,250। ठीक है भाई। टू 2 परचेजेज, परचेजेज हमारा उसी टाइम पीरियड में कितने का है? 28,39,800 का, 28,39,800, 800 का। उसी टाइम पीरियड का 25-26 का अपने सेल्स देखते हैं। 25-26 का सेल्स में आप आ जाओ। सेल्स हमें दे रखा है फॉर द ईयर एंडेड 40 लाख रुपीस का। आप लिख दो 40 लाख इधर, सेल्स। इसके बाद आपका यहां पे क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है उसी टाइम पीरियड का। यहां पे देखो क्लोजिंग स्टॉक इधर दिया हुआ है 3,95,050 रुपीज का। 3,95,050 रुपीज का। टोटल ऐड करके क्रेडिट साइड का बताओ आप लोग।
क्रेडिट साइड का टोटल ऐड करके बताओ जल्दी, कुछ तो मेहनत कर लो, कुछ तो मेहनत कर लो बच्चों, जल्दी। मैं वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं मैं। 49394, क्या क्या लिख दिया सब तुम लोग। 4395,050, 4395,050, 4395,050। डन है। यहां पे लिख दो टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। बताओ कितना आएगा, ये बैलेंसिंग फिगर बता दो कितना आ जाएगा। बोलो भाई। 12 लाख बैलेंसिंग फिगर आ गया। अब ग्रॉस प्रॉफिट का रेट आप निकाल लोगे, जीपी बाई सेल्स इंटू 100। ट्वेल्व लाख बाई 40 लाख इंटू 100। परसेंटेज बताओ। 30%, गुड बॉय, 30% बता दिया। अब हम लोग क्या करेंगे इसके बाद से, अब हम लोग इसके बाद से मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट किस टाइम पीरियड से कब तक का बनाते हैं? फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द ईयर इन विच द फायर टेक प्लेस टिल द अप टू द डेट ऑफ फायर। तो यहां पर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, अकाउंट बनाएंगे हम लोग फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 टू 29 अगस्त 2026। क्लियर है क्या? तब तक के लिए हम बना रहे हैं। कोई दिक्कत यहां पे बच्चों मेरे? क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स, रुपीज, पर्टिकुलर्स, रुपीज। अभी जो डेटा है उसको पढ़ लो, कहां कहां पे क्या यूज होगा। हमें ये जो ये ओपनिंग स्टॉक क्या लिखेंगे, ये लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वही तो ओपनिंग बनेगा यहां पर। तो पहले टू ओपनिंग स्टॉक लिख दो यहां पे, टू ओपनिंग स्टॉक लास्ट ईयर का क्लोजिंग विल बी द ओपनिंग फॉर दिस ईयर्स 395050, 395050। क्लियर है? इसके बाद इस ईयर में आप आओ, परचेजेस दे रखा है और अगले लाइन में आपको दिया है ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल फॉर एडवर्टाइजिंग 1 अप्रैल 2026 टू द डेट ऑफ फायर। 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल से लेकर के और टिल द डेट ऑफ फायर यानी 29 अगस्त तक हमने फ्री सैंपल बांटा है। और फ्री सैंपल आपको पता है ना, परचेजेस से हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं। सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन परचेजेस से लेस करते हैं। सर आपने ट्रेडिंग वाले परचेज से क्यों नहीं लेस किया? क्योंकि वो उस टाइम पीरियड का था ही नहीं। वो तो 1 अप्रैल 2025 से 31 आपका मार्च 2026 था, और ये दिया है 1 अप्रैल 26 से बिगिन हुआ टिल द डेट ऑफ फायर तक। तो भाई इसमें जिस टाइम पीरियड का परचेज होगा, इस टाइम पीरियड के परचेज में से ही ना इस फ्री सैंपल को माइनस करेंगे। तो हम लोग यहां पर माइनस करेंगे। पहले यहां टू परचेजेस लिखूं, इस टाइम पीरियड का परचेजेस को आप लिखो। इस टाइम पीरियड का परचेजेस कितना दिया हुआ है, इधर दिया हुआ है देखो, टिल द डेट ऑफ फायर 16,55,350,
16,55,350 और लेस आप इसमें से कर दोगे फ्री सैंपल। फ्री सैंपल आप माइनस कर दो तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फ्री सैंपल? कितने का? 20,500 का। बस 20,500 माइनस करके बोलो 1655,350 माइनस 2,500 1634,850 1634,850 850। और भी कुछ है क्या? अच्छा एक ड्राइंग भी है, गुड्स ड्रॉ कर रहा है, ये भी माइनस होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स विड्रॉन बाय, गुड्स ड्रॉन करता है प्रोप्राइटर, वो भी माइनस करते हैं। प्रोप्राइटर गुड्स ड्रॉन करता है तो उसको भी परचेज से लेस करते हैं। गुड्स ड्रॉ कर रहा है प्रोप्राइटर। 1634,850 और लेस कर दो गुड्स ड्रॉन बाय प्रोप्राइटर, बाय प्रोप्राइटर 1000 का, तो 1633,850। क्लियर है? 850। इस टाइम पीरियड का सेल्स कितना हमारा है? इस टाइम पीरियड का हमें सेल्स भी दिया हुआ है 22,68,000। लिख दो 22,68,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट 22,68,000 का जीपी रेट हमने अभी अभी निकाला था 30%, तो सेल्स का 30% कर दो। 22,68,000 का 30% 680,400। आप लोगों का भी इतना ही आ रहा होगा मेरे को लग रहा है। टोटल करके बताओ, टोटल करके डेबिट का टोटल करके बताओ भाई, डेबिट का टोटल करके बोलो जल्दी, डेबिट का टोटल करके बोलो ना। नहीं बताओगे ना तुम लोग? 441 क्या बोल रही है? आंसर कौन पूछा? मैं टोटल पूछ रहा हूं। 27 बच्चे ने बताया 2709,300 2709,300। यहां पे आप कर दो बाई स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर, ऑन डेट ऑफ फायर बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये कितना आया था आपका? 441,300 441,300। ओके आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फाइंड करेंगे इसके बाद। और 2 लाइन रह गया, और 2 लाइन। होप सो आज सभी लोगों ने लिख लिया होगा, आप सभी लोगों ने इसको लिख लिया होगा। 441,300 स्टेटमेंट ऑफ क्लेम। क्लेम वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन द डेट ऑफ फायर, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन डेट ऑफ फायर 441,300। इसमें यहां पे लेस कर दो आप सेवेज वैल्यू। कितने वैल्यू का स्टॉक हमने सेव किया था? एकदम बिगिनिंग में दिया हुआ था 54,000 का, लेकिन इतना का खर्चा लगा था, तो खर्चा को ऐड कर देंगे, 54 को माइनस कर देंगे। 54,000 और ऐड कर दो फायर फाइटिंग एक्सपेंस। फायर फाइटिंग एक्सपेंस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फायर फाइटिंग एक्सपेंस? यहां पे 2350 2350। सॉल्व करके बताओ यहां पे।
441300 माइनस 54,000 प्लस 2350 389650 389650। इसमें पॉलिसी अमाउंट भी दिया था क्या? क्वेश्चंस में पॉलिसी अमाउंट दिया हुआ था क्या? पॉलिसी अमाउंट भी दिया हुआ है। अच्छा, पॉलिसी अमाउंट दिया है 4,50,000 का। पॉलिसी अमाउंट दिया है 4,50,000, लिख देंगे यहां पर। अमाउंट ऑफ क्लेम इसको बोलते हैं, अमाउंट ऑफ क्लेम। पॉलिसी अमाउंट इज ग्रेटर देन अमाउंट ऑफ क्लेम। भाई हम जितने का पॉलिसी कराए उससे कम का क्लेम मांगेंगे तो पूरा का पूरा क्लेम हमें मिलेगा, तो इस समय एवरेज क्लॉज अप्लाई नहीं होता है। देयरफॉर एवरेज क्लॉज विल नॉट अप्लाई। ये कॉमन सेंस से सोचो कि हमने जितने का पॉलिसी लिया उससे कम का हमारा लॉस हुआ है, तो भाई पूरा का पूरा ही मिलेगा ना हमें, तब एवरेज लगने का कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना? तो यही अमाउंट ऑफ क्लेम आपका आंसर हो जाएगा 398650। डन है? 389650। ओके डियर स्टूडेंट्स, देन आज का हम लोगों का जो ये रिवीजन सेशन रहा इंश्योरेंस क्लेम का, 3 इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने किया है। और इसका अगला जो 3 क्वेश्चंस और भी पावर रिवीजन्स के सेशन 2 में आपको कराया जाएगा, जिसमें लगभग हर तरह के क्वेश्चंस जो इंश्योरेंस क्लेम चैप्टर्स में उसको कवर कर दिया जाएगा। और आप एकदम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, मतलब डेली बाय डेली आपको क्लासेस अपलोडेड हो रहे हैं इस पे। सारा एकदम आप पूरा का पूरा प्लेलिस्ट देख जाओ, पूरा का पूरा आपका एग्जाम्स क्लियर हो जाएगा और सारे क्वेश्चंस को रिवीजन भी आपको करना होगा। पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा तो आप हमारे ऑफिस का जो स्क्रीन पे आपको नंबर आ रहा है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करो। पीडीएफ के लिंक्स भी आपको, गूगल ड्राइव लिंक्स आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।